कैशलेस कार्ड की सुविधा है। कोई भी कर्मचारी उनका जब किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित होता है तो उसके लिए विभाग डायरेक्ट हॉस्पिटल को पैसा आरटीजीएस कर देता है। उससे उनकी स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं होती हैं वो आसानी से पूरी हो जाती हैं। लेकिन एमसीडी में ये कैशलेस कार्ड जैसी सुविधा नगण्य है, जीरो है आज की डेट में। और उसकी वजह से हमें क्या कार्य में बिखरते थे। अब देखिए आप कि सबसे ज्यादा मूल समस्याएं जो स्वास्थ्य से रिलेटेड हैं वो हमारे लोगों के साथ हैं, लेकिन हमारे विभाग में मेडिकल कैशलेस कार्ड जैसी सुविधा आज भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, हमारे बीच में इस समय इस हॉल में जो लोग बैठे हैं वो सब वो प्राप्त कर जाते हैं। अभी मैं आपको ताजा उदाहरण बताऊं कि हमारे साउथ जोन ग्रीन पार्क से एक महिला रिटायर हुई और उनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई जिसमें उनको स्टंट डालने थे और उससे रिलेटेड एक गंभीर परेशानी की हो, तो उनको अस्पताल में एडमिट कराया गया और अस्पताल में से ही आईसीयू के वार्ड में से उन्होंने हमें एक वीडियो बनाकर डाला कि जी मेरे पास मेरे खाते में पैसे नहीं है और मुझे इलाज कराना बड़ा महंगा पड़ रहा है। तो ये बात हमारे पास आई। अब हम विचार कर रहे हैं कि इसको कैसे हम बात को आगे ले जाएं। अगर वो कर्मचारी रिटायर्ड ना होती तो एक मेडिकल एडवांस इमरजेंसी तौर पर हम उसको दे सकते थे और उसका इलाज करा सकते थे, लेकिन वो कर्मचारी रिटायर्ड थी और मेडिकल कार्ड भी उसी ने उसी समय 15-20 दिन के भीतर भीतर बनवाया था। तो वो कर्मचारी पैसे के अभाव की वजह से, मेडिकल कार्ड की सुविधा ना होने की वजह से वो मृत्यु को प्राप्त हो गई और हमें बड़ा दुख हुआ क्योंकि वो हमारे विभाग की महिला थी और हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाए। इस बात का हमें ज्यादा दुख हुआ कि काश ऐसी सुविधा अगर एमसीडी में भी होती। तो मेरा यहाँ जितने भी हमारे एमसीडी के सफाई कर्मचारी या उससे संबंधित कोई यूनियंस या अधिकारी अगर यहाँ उपस्थित हैं तो वो प्लीज इस बात पर जरूर ध्यान देना कि कैशलेस कार्ड के बिना आदमी हमारा कभी भी मर सकता है और ये एक तरह से हमारे साथ सौतेला व्यवहार है। हमारे कर्मचारियों के साथ, निगम के अधिकारियों के साथ ये एक सौतेला व्यवहार है जो बहुत गंभीर समस्या बना हुआ है। दूसरी एक समस्या हमारे साथ रेगुलराइजेशन की है। हमारे कर्मचारी कई साल की सर्विस करने के बाद यहां तक कि उनके बाल सफेद हो जाते हैं, मूंछ और दाढ़ी के और सर के सारे बाल सफेद हो जाते हैं और वो कच्चे ही रहते हैं। ये भी बड़े दुख की बात है। ये इतना गहरा दुख है कि बहुत गहरा, और इस दुख को हम चाहते हैं इस मंच के माध्यम से जितनी भी यूनियंस है उन यूनियंस का कोई साझा कार्यक्रम बने जिसके लिए हम इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को आगे चलाएं कि जितनी भी सफाई कर्मचारी यूनियंस हैं वो सही डायरेक्शन में, सही दिशा में काम नहीं कर रही हैं और उनको जो मुद्दे अपने विशेष बनाने चाहिए उन मुद्दों पर काम नहीं कर रही हैं। तो मेरा इस मंच से इस प्रस्तावना रूप में ये जो बात कहने का मुझे मौका मिला, मैं ये बातें आप सभी के साथ शेयर करना चाहता था कि किस तरह से हम एक कॉमन मिनिमम ऐसा प्रोग्राम बनाएं जिसमें हम कर्मचारियों की जो विषम समस्याएं हैं, जो कठिन वो समस्याएं जिनकी समस्याओं का समाधान हासिल करके हम अपने विकास के, तरक्की के, समृद्धि के रास्ते खोल सकते हैं, उन समस्याओं को हमें फोकस करना चाहिए और हमें मिलकर उन समस्याओं पर लड़ना चाहिए ताकि हम शासक प्रशासक से उन समस्याओं पर अपना समाधान निकाल सकें। कोई ना कोई इस विभाग से हमारा संबंधित आमना सामना होता रहता है और अक्सर उनकी पीड़ाएं हमारे सामने आती हैं। जैसा कि आपने कहा कि 20-20 साल, 25-25 साल एक कच्चों में, एफजीदारों में, मस्ट्रोल पे हमारे लोग काम करते हैं और रिटायरमेंट की उम्र आने तक भी पक्के नहीं होते। कई तो ऐसे हैं जो कच्चे आए और कच्चे ही रिटायर हो गए। शायद हरनाम जी इधर बैठे हैं और उनकी समस्याएं, मतलब अपने फंड का पैसा, जो अपनी तनख्वाह में से जो फंड हमारा कटता है उस पैसे को, भ्रष्टाचार की मैं हद बतवा रहा हूँ कि उस पैसे को भी निकलवाने के लिए पैसा देना पड़ता है। और ऐसा अनोखा विभाग है ये सरकार का कि जितनी धांधलियां, जितना सिस्टम खराब इस विभाग के अंदर है, पूरे देश भर के अंदर शायद ही कोई विभाग ऐसा होगा कि जिसके अंदर इतनी बड़े स्तर पर धांधली और अनियमितताएं हैं कि जिसका जिक्र भी आप जितनी करोगे उतना कम है। दूर तक इसका उजाला जाएगा, इसका उजाला जाएगा।
ऐसी आशा हम इनसे रखते युवाओं से अपनी बात। भारतीय समाज निर्माण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई वीर सिंह बहुत साहब, BSNS के राष्ट्रीय महासचिव और आज मंच का संचालन कर रहे बड़े भाई राजेश कुमार जी, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष माननीय ब्रह्म सिंह जी, बेनीवाल साहब, यहाँ पर कनकलता जी का मैं सुबह सुन रहा था, बहुत शानदार उन्होंने वक्तव्य अपना रखा। और हमारे जिस प्रांगण में आज कार्यक्रम हो रहा है, महर्षि वाल्मीकि मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान ज्ञान प्रकाश जी, यहाँ के ट्रेजरर सुरेश कुमार जी, राजेश जी और तमाम मंदिर समिति, आपकी संगठन इस संस्था के तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता और विशेष रूप से हमारे माताएं, बहनें, महिलाएं, युवा साथियों और प्यारे प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम में सुबह भी मैंने देखा और सियासी होने के कारण, सामाजिक राजनीतिक जीवन में होने के कारण बहुत सारे कार्यक्रमों में मैं गया हूँ और समाज के कार्यक्रमों में, लेकिन ये मैंने पहला ऐसा अनूठा संगठन आपका देखा है कि जिसमें सबसे ज्यादा अगर कोई बेहतर चीज है तो वो है अनुशासन। एक संगठन के व्यक्तियों को मैंने देखा है कि सुबह से रात से इस कार्यक्रम को करने में, सामाजिक करने में, संचालन करने में लगे हुए थे और सब लोग एक बाकायदा एक अलग सी किस्म से वर्दी पहनकर, जैसे कि पुलिस या आर्मी या मिलिट्री या BSF या CRPF या CISF काम करती है, उस तरीके से एक सेना के रूप में काम कर रही है। सही मायनों में ये अम्बेडकर सेना है आपकी। और मुझे बहुत ही शानदार और शानदार लगा इस संगठन को देखकर। मुझे जिस विषय पर बोलने के लिए आपने कहा है, मैं समझता हूँ कि आपका आज का सेशन शुरुआत आज पहला दिन भी था और सर्दी भी बहुत थी आज। कौन सा समाज पिछड़ा है, शोषित है, वंचित है, डिप्राइव्ड है, और उस वक्त उन्होंने इसको 10 साल की समय सीमा तय कर कहा कि उनको राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, पारिवारिक रूप से उन लोगों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जाए, और उसी लिए उन्होंने ये आरक्षण का प्रावधान रखा। लेकिन बड़े शर्म का विषय है और बहुत ही दुख का विषय है कि 75 साल की आजादी के बाद भी मैं समझता हूं उस आरक्षण का जो प्रतिफल मिलना था या उस आरक्षण का जो लाभ मिलना था, वो कहीं ना कहीं जो शेड्यूल कास्ट में भी मोस्ट डिप्राइव्ड कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी तक ये संविधान टच नहीं कर पाया और उसको इसका जो लाभ था मैं समझता हूँ नहीं मिल पाया। और मुख्य धारा में जोड़ने का काम, अगर कुछ कहा जाए कि अंधों में कान्हा राजा, 10-20% लोगों को नौकरियां मिल गई हैं, कुछ लोग एक आध जज बन गए हैं, एक आध लोग नेता बन गए या कोई साइंटिस्ट या कोई प्रोफेसर बनने से मैं समझता हूँ समाज का कायाकल्प नहीं हुआ है। समाज में आज भी 70-80% लोगों की दशा और दिशा बहुत ही दयनीय है, बहुत ही मुश्किलात से वो अपना जीवन जी रहे हैं। और जैसे